अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 6 तूफ़ानों की ओर। बच्चों, आज हम नई इकाई देखेंगे, यानी नई इकाई की शुरुआत करेंगे। यह एक काव्य है। काव्य का नाम है तूफ़ानों की ओर। देखिए यहाँ पे ओर में एक मात्रा है, यानी कि तरफ, तूफानों की तरफ। काव्य की शुरुआत करने से पहले जिस तरह हम हर बार करते हैं, वैसे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लेखक परिचय। लेखक परिचय। इस काव्य के लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन, यानी उनका नाम है शिवमंगल सिंह और प्रेम से लोग उन्हें सुमन कहते हैं। 5 अगस्त 1915 को गांव झगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अनेक अध्ययन यानी अभ्यासों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया। उन्होंने बड़े ही ऊंचे पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा भी की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। अब हम लेखक परिचय के बाद सबसे पहले क्या देखेंगे? विषय प्रवेश, जिसमें हम देखेंगे कि इस काव्य में कवि कौन? कवि शिवमंगल सिंह सुमन हमें तूफानों की ओर के जरिए क्या कहना चाहते हैं। विषय प्रवेश। हमारा जीवन संघर्षमय है, यानी कि हम जीवन में अनेक प्रकार के अलग अलग तरह के संघर्ष करते ही रहते हैं। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती है, यानी हमारे जीवन में हर बार अलग अलग मुश्किलें, परेशानियाँ भी आती हैं। हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए, यानी कि हमारा आत्मविश्वास हमारी परेशानियों, मुश्किलों से डगमगाना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें उसका सामना करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन को पार लगाना यही एक उपाय है। प्रस्तुत काव्य में कवि ने यही सीख दी है, यानी कि इस काव्य में हमें यह कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन भर में कई तरह के मुश्किलें, परेशानी आती है। हमारा जीवन पूरा संघर्षमय होता है, लेकिन हमें उससे डरना और घबराना नहीं है। हमें हिम्मत से डटकर उसका सामना करना है और आगे जाते धीरे धीरे हमें उसका उपाय भी मिल ही जाता है और हमारा जीवन पार लगाने के लिए एकमात्र यही उपाय है। विषय प्रवेश के बाद सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नए शब्द। नए शब्द देखिए, तूफान, नाविक, पतवार, सिंधु, विष, लहरों, मचला, हृदय और ज्वार। अंगड़, साहस, असीम, पुतले, क्षमता, मांझी, स्पंदन और मिट्टी। यह सभी नए शब्द आपको जिस तरह हम हर बार लिखते हैं, वैसे ही सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। नाविक यानी नाव चलाने वाला, जिसे मल्लाह भी कहते हैं और मांझी भी कहते हैं। निज यानी अपना। पतवार यानी नाव चलाने वाली लकड़ी, यानी नाव चलाने के लिए जिस लकड़ी का इस्तेमाल होता है उसे पतवार कहते हैं और चप्पू भी कहते हैं।
ज्वार, ज्वार यानी तूफान, तूफान यानी समुद्र में पानी का अचानक से बढ़ना। अंगड़ यानी आंधी। असीम यानी सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो। क्षमता यानी शक्ति, योग्यता। स्पंदन यानी चेतना, धड़कन। और बल पर यानी सहारे पर। यह हमारे शब्दार्थ भी यहीं पूर्ण होते हैं, यानी कि नए शब्द और शब्दार्थ दोनों चीज़ें आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। अब हम काव्य की समझूती देखेंगे। देखिए, ये है हमारा काव्य, काव्य 6 तूफानों की ओर। यह काव्य भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में पाठ्य पुस्तक में देखकर शांति से एक बार हिंदी की कॉपी में लिखना है। कितनी बार लिखना है? एक बार हिंदी की कॉपी में लिखना है। तो चलिए अब हम इस काव्य की समझूती देखते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। देखिए, तूफानों की ओर घुमा दो यानी जिस तरफ तूफान है उस तरफ घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक यानी नाव चलाने वाला, निज यानी हमारी, और पतवार यानी जिस लकड़ी से नाव चलती है वो, यानी नाविक नाव चलाने वाले, तुम अपना पतवार यानी कि हमारा चप्पू तूफानों की ओर चला दो, हमारी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। आज सिंधु ने विष उगला है, यानी आज सिंधु नदी विष यानी जहर उगल रही है। लहरों का यौवन मचला है, यानी आज लहरें मचल मचल के उछल उछल कर आ रही है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। ज्वार यानी तूफान। आज हृदय में यानी हमारे दिल में और सिंधु नदी में एक साथ में ज्वार यानी तूफान उठा है। दिल में ज्वार यानी तूफान उठना, यानी हमारे परेशानियों और संघर्षों का तूफान। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी हे नाविक अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंगड़ से साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। देखिए, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, यानी जिस तरह उछल उछल कर उबल उबल कर लहरें, पानी की लहरें हमारी तरफ आ रही है, इस अंगड़ से साहस तो, अंगड़ यानी आंधी, इस आंधी से यानी जो पानी का ज्वार उठा है, आंधी उठी है, उस आंधी से साहस करके हिम्मत करके उसका सामना करो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, यानी इस तरह का आंधी तूफान ज्वार कभी कभी हमें जीवन में मिलता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी हे नाविक हमारी नाव की पतवार तुम तूफानों की ओर घुमा दो। आगे देखिए, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम, असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, यानी मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, यानी यहाँ कवि कहते हैं कि मिट्टी के पुतले इंसान यानी मानव, हम सब व्यक्ति इतने असीम यानी जिसकी सीमा न हो, इतने असीम, इतने ज़्यादा हम अपने संघर्षों से, हमारी परेशानियों से लड़ते हैं कि जिसके आगे ये सागर का तूफान भी कोई मायने नहीं रखता, यानी कि इससे बड़े बड़े संघर्ष और तूफानों को हम, यानी हमारे जीवन के तूफान और संघर्षों को हम पार लगा चुके हैं। इसलिए नाविक को कहते हैं कि हे नाविक
हमारी पतवार तुम तूफानों की ओर घुमा दो, यानी इस तूफान का भी हम सामना करेंगे। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता यानी सागर की भी तूफान उठने की एक अलग क्षमता होती है, पर माझी भी कब थकता है। माझी यानी नाविक, नाविक मल्लाह कभी नहीं थकता, वो कभी थकता नहीं है। जब तक सांसों में स्पंदन है, यानी जब तक जीवन में अपने आप में सांसें भरी है, अपना जीवन है, उसका हाथ नहीं रुकता। यानी कि जब तक जीवन है, जब तक हिम्मत है, तब तक नाविक यानी माझी कभी अपना हाथ नहीं रुकाता। सागर की क्षमता है, लेकिन इंसान की, मानवी की क्षमता का कोई पार नहीं है। मानवी के पास असीम यानी जिसका कोई पार नहीं, इतनी क्षमता और ताकत है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, यानी कि नाविक और इंसान की जो शक्ति होती है, संघर्ष और परेशानियों से लड़ने की शक्ति है होती है, उस शक्ति के बल पर, उस शक्ति के सहारे हम सातों सागर एक साथ ही पार कर डालेंगे। यानी कैसी भी मुश्किलें परेशानियाँ आए, जीवन में भी किसी भी तरह की मुश्किलें परेशानियाँ आए, उसका संघर्षमय हमें अच्छे से डट कर सामना करना चाहिए और हिम्मत से उस मुश्किल, उस परेशानी को पार करना चाहिए। हमें कभी भी जीवन में हिम्मत हारनी चाहिए नहीं और हमारी असीम क्षमता और संघर्ष से हर परेशानी को दूर करते रहना चाहिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, हे नाविक हमारी पतवार को तुम तूफानों की ओर घुमा दो। यह काव्य की समझूती भी यहीं पे पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस समझूती से पहले जो हमने नए शब्द और शब्दार्थ देखे, वो आपको 3-3 बार अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार। और यह काव्य भी आपको एक बार हिंदी की कॉपी में अच्छे अक्षर से देखकर लिखना है। काव्य कितनी बार लिखना है? एक बार लिखना है। इसके बाद के क्लास में हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।